अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सना, वेलकम टू ग्रिप ऑन फिज़िक्स चैनल। हमने जो है बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट किया हुआ था। आज उसका जो है नेक्स्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं, जो कि बेसिकली है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब आपने यहाँ पे जो है बेसिकली जो मैक्सिमम आपके पास हाइट है, हमने आप देखा था कि लास्ट टाइम हमने इस तरीके से पाथ को डिस्कस किया था कि हमने एक फ़ुटबॉल को किक किया था और हम देख रहे थे कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना टाइम था, वो हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब आज हमने निकालनी है कि जो आपके पास मैक्सिमम हाइट आई है, उसको निकालने का बेसिकली आपके पास फ़ॉर्मूला क्या है, ठीक है? तो यहाँ पे जो है हमने फ़ॉर्मूला इस्तेमाल किया है, वो किया है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का। यहाँ पे ज़ाहिर है हम वर्टिकल मोशन को डिस्कस कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे वाई का इस्तेमाल किया है। वाई इज़ इक्वल टू VI/T - 1/2 GT²। यहाँ पे जो है बेसिकली हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल किया है, जो कि हमारे पास क्या थी, S इज़ इक्वल टू VIT प्लस 1/2 GT²। जब हमने इस इक्वेशन को निकाला था, तब लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि आपके पास जो G की वैल्यू होती है, वो हमेशा नेगेटिव होती है। उसकी वजह से कि जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसके साइन सेंटर में माइनस आता है, ठीक है? तो यहाँ पे आपके पास अब हम देखेंगे कि हम लोग यहाँ पे बेसिकली हाइट निकाल रहे हैं, तो y को हम जो है वो h से रिप्लेस करेंगे। VIY आपके पास बेसिकली वर्टिकल कंपोनेंट है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, VI sin थीटा। T जो है ये बेसिकली इसकी जो वैल्यू है वो हमने बेसिकली पीछे निकाली थी, जिसमें हमने जो है वो टाइम निकाला था। यहाँ पे जो है बेसिकली आपके पास फ़ॉर्मूला था, जिसमें आपने 2 टाइम के फ़ॉर्मूलाज़ निकाले थे। पहले आपने फ़ॉर्मूला निकाला था कि आपके पास टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, ठीक है? फिर आपने निकाला था टाइम ऑफ फ्लाइट। अब यहाँ पे दोनों टाइम में से कौन-सा फ़ॉर्मूला आपने इस्तेमाल करना है? आपने वो फ़ॉर्मूला इस्तेमाल करना है जिसमें आपके पास हाइट का ज़िक्र आए। तो वो आपने क्या पढ़ा था, टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, यानी जो आपने हाफ़ टाइम निकाला था, उसका फ़ॉर्मूला। और उसका फ़ॉर्मूला आपके पास क्या है? उसका फ़ॉर्मूला आपके पास क्या है, T इज़ इक्वल टू VI sin θ/G। इसकी जो डेरिवेशन है वो हम लोग कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी तो काइंडली वो देख लें, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि जो इक्वेशन है किस तरीके से आई है। अब आपके पास y को रिप्लेस करना है आपने h से, VI को आपने रिप्लेस करना है VI sin θ से, और T को आपने जो है रिप्लेस करना है VI sin θ/G से। अब आप इन तीनों चीज़ों को हमने फर्स्ट जो आपके पास इक्वेशन थी, इसमें पुट किया हुआ है। अब हम पुट कर रहे हैं h इज़ इक्वल टू VI sin θ। T यहाँ पे है, T की जगह हमने वैल्यू को पुट कर दिया VI sin θ/G। सेंटर में माइनस आ गया, 1/2 G वैसे के वैसे ही आ गए। अब यहाँ पे जो है आपके पास टाइम का स्क्वायर था, तो यहाँ पे क्या आ गया, VI sin θ/G का स्क्वायर आ गया, ठीक है? अब जस्ट इसको सिंप्लीफाई किया हुआ है, VI sin θ हमारे पास हो गया है VI² sin² θ/G माइनस 1/2 G आ गया। इसका भी जब स्क्वायर लेंगे तो आपके पास VI sin θ का भी स्क्वायर आ जाएगा और G का भी स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या वैल्यू बन जाएगी, एक मिनट, यहाँ पे आपके पास वैल्यू बन जाएगी VI sin² θ। जब आप यहाँ पे VI sin θ और G का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू बन जाएगी, VI² sin² θ ओवर G का स्क्वायर। अब यहाँ पे जो G के ऊपर स्क्वायर है वो यहाँ पे स्किप हो गया बाय मिस्टेक, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पे आपके पास ये वाला G भी है और ये G भी है, दोनों आपस में कैंसिल होंगे, तो आपके पास नीचे क्या बच जाएगा, सिर्फ सिंगल टाइम G बच जाएगा। तो आपके पास इक्वेशन क्या बनकर आ गई, VI² sin² θ ओवर G माइनस, अब यहाँ पे आपके पास ऊपर सिर्फ क्या रह गया है, VI² sin² θ, नीचे आपके पास क्या बच गया है, 2G। तो आपने 2G को कंबाइन करके लिख दिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे एलसीएम लेने लग जाएंगे तो आपकी जो डेरिवेशन है वो मज़ीद बहुत लेंथी हो जाएगी, ठीक है? तो उस चीज़ से बचने के लिए आप यहाँ पे देखें कि आपके पास यहाँ पे कोफिशिएंट्स क्या हैं। यहाँ पे आपके पास कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट किसे कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं कि आपके पास जो भी अलजेब्रिक टर्म होती है उसके साथ जो नंबर लिखा होता है। यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास जो है वो वैल्यू 1 है माइनस। यहाँ पे कोफिशिएंट आपके पास क्या है, यहाँ पे कोफिशिएंट आपके पास है 1/2। ज़ाहिर ऊपर तो कोई ऊपर नंबर आपके पास कुछ भी नहीं है, तो ऊपर आपके पास नंबर क्या होगा, 1 माइनस 1/2। तो आपने इसका एलसीएम लिया हुआ है, मैंने इसको साइड पे जो है सॉल्व पे आपको करके दिखाया हुआ है कि आपने 1 माइनस 1/2 का एलसीएम लिया है। जब आप एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर आएगा हाफ,
1/2। तो यानी ऊपर की जो वैल्यू है वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वो वैसे की वैसे ही रहेगी। नीचे 2 आ गया तो आप क्या लिखेंगे 2g लिख देंगे। यानी इस पूरे क्वेश्चन को हमने थ्रू एलसीएम जो है सॉल्व कर लिया है। शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे अपनाई है ताकि जो है आपको मज़ीद कैलकुलेशंस में ना जाना पड़े। आप कह सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे टर्म कंप्लीट थी, 1 थी, 1 माइनस हाफ आंसर आएगा। तो आपके पास यही है कि आपके पास वो चीज़ हाफ होकर ही आई है। मुझे उम्मीद है आज की जो डेरिवेशन आपको क्लियर हो गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।